नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 का स्थायीकरण का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। स्टेप टू स्टेप आपको पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी वो पीओ के द्वारा होगी। तो आपको कार्मिक को क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर आप देखें। सबसे पहले गूगल पर स्टाफ कॉर्नर सर्च करना है। स्टाफ कॉर्नर सर्च करने के बाद में साला दर्पण स्टाफ, ये ब्लू है, इसमें आप ओपन करोगे। जैसे ओपन करोगे आपके सामने स्टाफ लॉगिन, यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड जैसे और नीचे कैप्चर, इसको आप फीड करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको साइड में 3 लाइन दिख रही होंगी, इस पर आपको ओपन करना है। इसमें आप देखोगे तो नीचे नीचे क्या लिखा है, फॉर्म। इस फॉर्म को आपको ओके करना है। देखो फॉर्म को मैं यहाँ पर आपको ओके करना है। जैसे ही फॉर्म पे आप ओपन करोगे, फॉर्म वाले पे करना है। एक और आएगा एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट सर्विस, इस पे आप ओपन करोगे। नीचे फॉर्म्स लिखा है, इसको आप जैसे ओपन करोगे इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 4 कॉलम है। इसमें आपको स्थायीकरण वाले फॉर्म के लिए कन्फर्मेशन दूसरे नंबर पर, एक है अप्लाई फॉर एसीपी, एक है कन्फर्मेशन फॉर्म, इस पे आपको ओके करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, यहाँ पर आपकी जो डाटा है पूरी वो यहाँ पर आएगी, जिसे आप देख सकते हो। सबसे पहले कार्मिक का नाम, मूल पद, एम्प्लॉय आईडी, विषय। अब यहाँ से आप फॉर्म भरना शुरू करोगे। तो इसमें देखो फर्स्ट में ही जैसे आप फॉर्म फिल करोगे तो इसके अंदर देख रहे हो स्थायीकरण का फॉर्म टीचर लेवल 1। अब अगर 1 के हो तो 1 आएगा, 2 के हो तो 2 आएगा। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। कर दिए सेलेक्ट। इसके बाद यहाँ पर स्थायीकरण हेतु विषय, इसमें आपको डॉट डॉट जारी करना है। ठीक है, L1 के लिए। और L2 में आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर फिल करना होगा। इसको करने के बाद में फिर आपको आपके सामने अगला जो कॉलम है वो है नियोक्ता अधिकारी का चयन। तो यहाँ जैसे आप ओपन करोगे नियुक्त अधिकारी को, तो इसमें आप देख रहे हो निदेशक माध्यमिक संयुक्त निदेशक। तो L1 हो चाहे L2 हो, आपका आएगा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय पर। ठीक है, इसको आप जैसे ओपन करोगे नीचे आपका जिले का चयन है। उसके बाद आपका मेरिट क्रमांक है। मेरिट क्रमांक के बाद में आपका है परीक्षा वाइज परिणाम रिवाइज। ठीक है, अगर आपका कोई रिजल्ट रिवाइज हुआ है तो उसको आप ओपन कर सकते हो। बाकी आपका रिवाइज नहीं है, आपका तो फ्रेश है रिजल्ट। चयन वर्ग यहाँ पर होगा कि आपका किस चयन में सिलेक्शन हुआ है, किस कैटेगरी में। पिता का नाम होगा, जन्म दिनांक होगी। कोई भी मिस्टेक है तो उसको आप अभी ही सुधार कर सकते हो, इसलिए मैं आपको प्रत्येक चीज़ के बारे में यहाँ से अवगत करा रहा हूँ। मोबाइल नंबर है। वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण तिथि, कार्य ग्रहण तिथि को क्लियरली मिला लें क्योंकि ये गलती हो सकती है। अगर यहाँ से गलत है किसी की जॉइनिंग डेट, ठीक है, तो आप इसको अपने पीओ से कह करके साला दर्पण पर चेंज हो जाएगी ये। ठीक है, समय यहाँ से देख सकते हो कि आपने कब किया है, मध्याह्न पूर्व, मध्याह्न पश्चात। इसके अलावा आगे है इसमें अनवरत कार्य है या नहीं है, तो इसमें आपको पहले से हाँ टिक है तो हाँ पे करना है। नियुक्ति आदेश क्रमांक, आपको यहाँ पर जो आदेश हैं वैसे तो ये डीओ के होते हैं, लेकिन डीओ के सीबीओ के किसी दोनों में से किसी के भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिनांक आपकी जॉइनिंग डेट आ जाएगी कि अभी आपका हुआ है जो भी आपकी है डेट वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर है पद पर स्थायी ग्रहण की प्रस्तावित तिथि। अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये डेट का काफ़ी इशू रहेगा, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसका मैं प्रूफ भी आपको दे दूंगा कि ऑफिशियली आदेश के साथ, जिनका पिछले हो चुका है। पद पर स्थायी ग्रहण की प्रस्तावित तिथि, तो इसमें आपको जैसे किसी साथी की 27 मई 2022 को ज्वाइनिंग डेट है, तो इसका स्थायीकरण होगा यहाँ पर 27/5/2022 को। ठीक है, तो ये कंफर्म कर लें कि यहाँ 27 है तो यहाँ पर भी कितनी आएगी, 27 ही आएगी। ये है क्योंकि पद पर प्रस्तावित तिथि है, वैसे वो एक दिन पहले होता है। ठीक है, एक दिन पहले का जो हमें विवरण होता है वो आप लिखोगे, पीओ को जब एप्लीकेशन दोगे
उस समय पर जो आदेश आएंगे वो आपके 27 से मान्य होंगे। इसलिए यहाँ पर जो डेट लिखी आएगी वो आएगी 27/5/2022। तो एक तो ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आगे है, यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो पूर्व स्कूल की NIC कोड भरे, अन्यथा लागू नहीं है ये। संबंधित कक्षा में 2 विषयों का परीक्षा परिणाम 2 वर्षों का, देखो इसमें क्लियर लिखा हुआ है 2 वर्षों का। अब समस्या यह है कि अभी 5वीं का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, 8वीं का आ चुका है, सॉरी 8वीं का भी नहीं, 8वीं का भी नहीं आया है शायद अभी, है ना। तो उसके लिए यह है कि आपको कि इसके अंदर ये चीजें देखो। अब मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा कि 8वीं का, लेकिन जिनका भी आ गया रिजल्ट, तो इसमें आपको पिछले सत्र का विवरण आप इसमें दे नहीं सकते, तो आपको इस साल का तो विवरण आप दो ही दो जिस साल का पिछले साल का है आपका, ठीक है। जैसे इसको आप ओपन करोगे सत्र का, सत्र आपके सामने इस तरह से ओपन होंगे। इसमें आप देखो 22-23 का दे रखा है, 21-22 का भी दे रखा है, तो आप 22-23 तो ओपन करो। फिर कक्षा आपको करनी है ऐड, 5वीं है जैसे 5वीं करो। अब इसमें सब्जेक्ट है, यदि कोई टीचर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता है, जैसे हिंदी भी वो पढ़ाता है और अंग्रेजी भी वो पढ़ाता है, तो यहाँ पर पहले तो आप अंग्रेजी के लिए सेलेक्ट करोगे, फिर ठीक है, जैसे ये अंग्रेजी के लिए सेलेक्ट कर दिया ये, ठीक है, फिर छात्र संख्या लिखनी है और परीक्षा परिणाम 100% हुआ होगा और सेव करना है। और अगले वाले में भी आपको जैसे सेव करोगे अगला ऑप्शन आएगा और उसमें भी आपको सत्र चेंज करना है, चूज करना है 22-23, और कक्षा वही 5, और हिंदी की इंग्लिश की जगह अगर आप दूसरी विषय भी पढ़ाते हो, पर्यावरण पढ़ाते हो, हिंदी पढ़ाते हो, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो तीनों ऐड करोगे, 2 पढ़ाते हो तो 2 करोगे, ये करना है आपको। इसके अलावा आगे इसमें विद्यालय कार्यालय जहाँ पर आप पदस्थापन हो वहाँ की पूरी डाटा आ जाएगी, जिसमें आपकी कब से आप कंटिन्यू हो। इसके अलावा उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण। अब इसमें देखो यहाँ प्रसूति अवकाश लिखा हुआ है, इसको तो आपको ओपन करना है और यहाँ आएगा आकस्मिक अवकाश, ठीक है। आकस्मिक अवकाश पे जैसे ही आप ओपन करोगे उसके बाद यहाँ देखें आप आकस्मिक अवकाश, तो इसमें प्रथम वर्ष लिखा हुआ है, इस पर टिक करोगे। प्रथम वर्ष पे टिक करोगे और जैसे प्रथम वर्ष पे करोगे यहाँ से डेट करनी है। अगर आपने 1 दिन की CL है तो यहाँ पर लिखोगे भाई, जैसे आपने लिया है 2 जनवरी को, तो 2 जनवरी 2023, तो यहाँ पर भी 2 जनवरी 2023 की 1 दिन की लिखी है, तो यहाँ पर जैसे इसको सेव करोगे कुल संख्या आ जाएगी। इसमें एक आदेश की प्रति आपको लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर CLO में कोई भी आदेश की प्रति नहीं लगेगी। अगर आकस्मिक अवकाश के अलावा अगर आपने यहाँ पर अन्य कोई अवकाश लिया है, जैसे कोई मेडिकल लिया हो या फिर आपने मैटरनिटी लीव लिया हो, उसके लिए आपको यहाँ से अन्य अवकाश करोगे, ठीक है। और अन्य अवकाश करने के बाद फिर यहाँ पर देखो डेट कितनी तारीख से लेकर के कितनी तारीख तक होगा, और उसके आदेश की प्रति आपको PDF के रूप में सेव यहाँ पर फाइल करनी है, ठीक है। अर्थात CLO का यहाँ पर कोई फाइल PDF नहीं बनानी है। इसको भरने के बाद में सीधा आप इसे फाइनल सबमिट करोगे। फाइनल सबमिट करने के बाद फिर आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाना है। अब प्रिंट आउट निकलवाने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको अब आपके सामने जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। और इसके अलावा अब इसमें जो है आपका कि जो आपके कंप्लीटली फॉर्म फिल कर लिया है, इसका प्रिंट आउट निकलवा करके एक PDF बनानी है आपको, ठीक है। और इसमें कहीं भी कोई भी करेक्शन करना है, जो भी आपको संशोधन करना है वो आप अभी कर सकते हो। जैसे जॉइनिंग डेट आप विशेष रूप से देख लो। और अभी मैं आपको बता रहा था कि जो डेट जॉइनिंग टू जॉइनिंग होगी उस डेट के बारे में आप यहाँ पर देखें कि वास्तव में डेट कौन सी आएगी। वो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये एक स्थायीकरण का आदेश है और इसके अंदर आपको मैं फर्स्ट कैंडिडेट की डेट दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन जो आपका डाउट है। यहाँ देखो आप वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्य ग्रहण तिथि कितनी है, 2 सितंबर 2020 को।
सेवा नियमित करने की तिथि कितनी है? 2 सितंबर 2022 को। वरिष्ठ पद पर स्थायीकरण की तिथि कितनी है? 2 सितंबर 2022 को। इसलिए आपको ये जो डेट है ना, ये बिल्कुल 2 तारीख को है तो 2 ही आएगा और अगला भी 2 ही आएगा। इसलिए उसमें आपको 27 को ज्वाइन किया है तो 27 लिखो, 28 को है तो 28 लिखो। इसके अलावा देखो आगे कि कुछ साथी ऐसे भी हैं इसके अंदर जिन्होंने आफ्टरनून किया है। देखो आफ्टरनून का क्या रीज़न है, देखो यहाँ पर कि उनका क्या करते हैं, 2/9/2020 को आफ्टरनून किया है। तो आफ्टरनून किया है तो उसका स्थायीकरण देखो कितनी तारीख को किया है? 3 तारीख को। और स्थायीकरण तिथि भी कितनी तारीख को है? 3 तारीख को। भाई सेवा नियमित करने की तिथि भी 3 है और स्थायीकरण की तिथि भी 3 है। तो ये आपका डेट का कन्फ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। ये आदेश है, ठीक है, और ये संतोषप्रद और ये आपका स्थायीकरण का है। देखो 2 साल का पर्यवेक्षण काल संतोषपूर्ण कंप्लीट होने के कारण। तो ये डेट का आपका इशू था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक लाइव सेशन के तहत जो जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बता दूँ।